मिडिल ईस्ट के गैस ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। अब उनकी घिघी बंद हो गई है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अब ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने पर इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिरकार जब इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया तो क्या इस बात की जानकारी ट्रंप को नहीं थी? ट्रंप ने इस बात का भी जवाब दिया और कहा हाँ, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि इन सब के दौरान ट्रंप ने अपने बयान में इजराइल से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों के गैस ठिकानों पर एक साथ हमले किए। रिपोर्ट कह रहे हैं ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर पर मिसाइल हमला किया। यहाँ सबसे ज्यादा कतर का गैस उत्पादन होता है। कतर से दुनिया का 90% LNG सप्लाई होता है। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के लिए व्हाइट हाउस ने ही मंजूरी दी थी। इस हमले की जानकारी ट्रंप को भी थी। इसके बाद इजरायली सेना ने ईरान के सबसे अहम गैस क्षेत्र पर अटैक कर दिया, जिससे काफी नुकसान की संभावनाएं हैं। साउथ पार्स को ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि कतर पर हमले के बाद ट्रंप ने जो बयान पोस्ट किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने लिखा, मैं चाहता हूं कतर पर ईरान हमला न करे। कतर इस मामले में निर्दोष है। अगर उस पर आगे हमला किया जाता है तो हम मजबूत हमला करेंगे। लेकिन एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के पलटने की मुख्य वजह कतर की नाराजगी है। रास लाफान पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क साधा। इस दौरान उन्होंने काफी नाराजगी जताई, जिसके बाद खुद ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, ट्रंप ने कतर को ये भरोसा दिया कि उसके ठिकानों पर अब आगे कोई हमला नहीं होगा। न ही इजराइल ईरान के गैस या तेल ठिकानों पर कोई हमला करेगा। ईरान के साउथ पार्स क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संयंत्रों पर इजराइल के हमले को अमेरिका ने गलत कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो इजराइल के इस कदम का समर्थन नहीं करते हैं। सऊदी अरब, फ्रांस और दूसरे कई देशों ने भी इजराइल के हमले पर ऐतराज जताया है। ट्रंप ने इजराइल के हमले से नाखुशी जताई तो साथ ही ईरान को कतर के गैस प्लांट पर हमले न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरान ने कतर पर फिर हमला किया तो अमेरिका तबाही मचा देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, इस पैमाने की हिंसा और तबाही की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका को इस हमले के बारे में नहीं पता। साथ ही उन्होंने वादा किया कि ईरान की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण इलाके में इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, मध्य पूर्व में जो हुआ उससे गुस्से में आकर इजराइल ने ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड जैसी सुविधा पर हमला किया। पूरी सुविधा के मुकाबले इसका केवल छोटा हिस्सा प्रभावित हुआ है। अमेरिका इस विशेष हमले में किसी भी तरह शामिल नहीं था। इसके बाद ईरान ने कतर की गैस सुविधा पर हमला किया। कतर के LNG स्थलों पर फिर हमला हुआ तो कड़ा जवाब देने से हिचकिचाएंगे नहीं, ये बातें ट्रंप ने कही हैं। ईरान ने अपने विशाल प्राकृतिक गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐसे हमलों के अनियंत्रित परिणाम होने की चेतावनी दी जो पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। साउथ पार्स पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर के गैस केंद्र पर हमला किया। तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र को निशाना बनाया। ये पहली बार है जब मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के गैस या ऊर्जा ठिकानों को सीधे निशाना बनाया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने लोगों से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कतर के प्रमुख तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अब उन दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था। ईरान ने दक्षिणी शहर असालुए और साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले को वॉर क्राइम करार दिया और कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी दौरान ईरान ने कतर पर ये हमले किए, लेकिन इन सब के बीच अभी फिलहाल कतर नाराज है और ईरान के अधिकारियों को कतर छोड़ने को अल्टीमेटम दे दिया है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।